आज के इस प्रेस वार्ता में उपस्थित मीडिया के मुख्य इंचार्ज राजद फार्म के सभी पोर्टल एवं आपसे बात करने के लिए जहाँ तकलीफ दी आप लोगों को। पहला तो आप जानते हैं कि उत्तराखंड के एक मंत्री जो नारी सशक्तिकरण विभाग के मंत्री उत्तराखंड में, उनके लफंगे हस्बैंड ने बिहार की बेटियों को जिस तरह से बोली लगाने का काम किया, पूरे बिहार की महिलाओं के अपमानित किया। पूरे बिहार की बेटियां बहुएं स्तब्ध हैं कि आखिर बिहार की बेटियों के एक लफंगा ने किस तरह से अपमानित किया। ज़्यादातर मैं इन शब्दों से परहेज करता हूं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे बेटी बहुओं को बोली लगाई, उसके लिए लफंगा शब्द भी छोटी है, इसलिए शायद मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। और मैं स्पष्ट कर दूं कि बिहार की स्मिता, आप यदि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को ही यदि उदाहरण ले, तो हमारी बिहार की बेटियां, बिहार की बहुएं किस तरह से पूरे देश में और पूरे दिल्ली में हमारी राज्य की बेटियां पूरे प्रिंट मीडिया पर अपनी परचम लहराई हुई है। इसलिए उस लफंगे को ये भी समझना चाहिए कि हमारी बेटियां सब मायने में सक्षम हैं, बिहार की महिलाएं सब मायने में सक्षम हैं। दूसरा मैं स्पष्ट कर दूं कि बिहार में से पूरे देश में आईएएस, आईपीएस, पायलट, सेना में, पुलिस में, बिहार के पुलिस में जिस तरह से बिहार की महिलाओं ने अपनी योगदान दिया है, शायद वो भूल गए कि बिहार की बेटियों की कितनी ताकत है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री के उस वक्तव्य को याद दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जिस तरह से कहते हैं कि बेटियों, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, आज ये स्पष्ट हो गया है कि भाजपा के नेताओं से ही हमारी बेटियों की खतरा हो गई है और हमारी बेटियों की अपमानित करने की काम कर रही है, बिहार की बेटियों को अपमानित करने की काम कर रही है। इसलिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये निंदा करती है कि हमारी महिलाओं को कमजोर न समझे, बिहार को कमजोर न समझे। हम वो बिहारी हैं जो पूरे देश में हम निर्माण करते हैं, देश के निर्माण में हम अपना भूमिका निभाते हैं। चाहे लेकर के आप मजदूर से लेके, ठेकेदार से लेके, बिल्डर से लेके, हम देश के बनाने का काम करते हैं। आज महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब में बनाने में हमारी बिहार के मजदूरों के भी अहम भूमिका रही है। इसलिए वो ये न भूलें कि बिहार की भूमिका कैसी रही है। हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आज बिहार की बेटियों को बोली लगाई गई, माननीय प्रधानमंत्री जी को नींद कैसे आ रही है और इस पर उनकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही? मैं से एक सवाल है मेरा कि आखिर इस पर प्रधानमंत्री के जो अब सोच है वो अब तक बाहर क्यों नहीं आई, उनकी प्रतिक्रिया क्यों बाहर नहीं आई? बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जो एक महिला के हिजाब खींचकर और कई महिलाओं के बारे में वो कहते हैं कि हम बिहार में महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री
अब तक क्यों इस पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मैं उनके गठबंधन के चिराग पासवान जी और हम के प्रमुख जीतन राम मांझी जी और अन्य भाजपा के नेताओं से सवाल करते हैं आपके माध्यम से कि अब तक उनकी इस विषय पर क्यों प्रतिक्रिया नहीं है। इसलिए क्या मैं मान लूं कि जिस तरह से भाजपा के नेताओं ने जो दुर्भावना किए हैं हमारे देश की महिलाओं के, चाहे वो उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का मामला हो, जो एक दुष्कर्म के मामले में उनको हत्या कर दी गई, क्या पूर्व भाजपाई मंत्री स्वामी चिन्मयानंद द्वारा अपनी ही छात्रा के शोषण का मामला हो, इसके बाद कर्नाटक में मोदी जी के ही एक सहयोगी सांसद ने कई महिलाओं के साथ लगातार हमायत किया, बावजूद इसके मोदी जी इसके लिए वोट मांगते रहे। मोदी जी के अपने ही संसदीय क्षेत्र बनारस स्थित बीएचयू के छात्राओं के साथ भाजपाई आईटी सेल के नेता ने जो है हमायत किया। भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह द्वारा दुर्व्यवहार के खिलाफ देश के मेडल लाने वाली सैकड़ों बेटियों ने जो है अपनी जो है संघर्ष दिखाया, अपनी बातें कहे, लेकिन उस बात से भी मोदी सरकार अपनी मुंह छुपाती रही। इसलिए मैं जो है ऐसे दर्जनों मामले हैं जिसमें भाजपा नेताओं ने सरेआम हमारी बहनों और बेटियों की जो है अपमानित करने की कोशिश की है। देश को सोचना कि कब तक हम अपनी बेटियों के भाजपाई से बचाते रहेंगे। ये सिंगर जो है हाल की घटनाक्रम में जो आप जैसा कि जानते हैं, एक भाजपा के नेता जो है अपनी ही जो है हत्या कर, बलात्कार कर और हत्या कर जो है सेंगर ने जो है किस तरह से न्यायालय को और वहाँ के सभी परिवार को मार करके और जो है जो है घात उतार दिया। इसलिए मैं आपके माध्यम से इन बातों को मैं स्पष्ट कर दूं कि आपको यहाँ बुलाने के लिए मैं इसलिए तकलीफ किया कि हमारे बिहार की बेटियों की बोली लगानी गई है, इसलिए आपके सामने मैंने अपनी बात कही। साथ ही साथ एक बात मैं जरूर ऐड करूँगा कि आखिर ऐसा क्यों है कि देश के प्रधानमंत्री बिहार के पिछले बार खुद बोली लगा के गए कि बोलो बिहार को मैं कितना दे दूं, 70,000 दे दूं कि 50,000 दे दूं कि 1,000 करोड़ दे दूं, आज वो भी नहीं मिला। इसलिए बिहार को कम में नहीं आके बिहार के लोग सक्षम हैं और एक बिहारी 100 पर भारी का नारा यहीं से गुजरा है। आने वाला समय में बिहार की महिलाओं आपको जवाब देगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।